Hello everyone, my name is Jaspreet. Today's topic is government budget and the economy. In this unit, we have the chapter government budget. Now students, when we talk about government budget, we talk about the political things, some of the political things, but yes, of course, in this you have to know first of all what is budget is all about, how budget is prepared, what are its objectives, what are its components. So first of all, you need to understand some of the basic things about the government budget. So government budget is prepared by the finance minister and it is represented in parliament, directed towards the member of parliament on the last working day of the February. Earlier it was the last working day of February, but in the recent time बजट जो आता है वो स्टार्टिंग में भी आ जाता है फरवरी के। तो जो भी आने वाले इसमें खर्चे होते हैं सरकार उसके बारे में इसको डायरेक्ट करती है और बताती है। नाउ गवर्नमेंट बजट, budget is an annual statement, it is an annual statement। तो साल में ये एक ही बार आता है। बजट जो प्रिपेयर किया जाता है ये साल में एक ही बार आता है, ये सेमी एनुअली नहीं आता है। और जब ये आता है तो ये इसमें जो आने वाले खर्चे होते हैं दैट इज इट शोज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड expenditure item wise during a fiscal year। यानी कि आने वाले साल में स्टूडेंट्स जब जितने भी हमारे एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं और रिसिप्ट्स होती हैं उसका जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं देन दैट स्टेटमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। सो यस ऑफ कोर्स जो बजट होता है वो आने वाले ईयर्स के लिए बनाया जाता है। टुडे ईयर इज 24 एंड 25, दिस इज आवर फिस्कल ईयर इन इकोनॉमिक्स। बट जो बजट आया होगा इस साल फरवरी में वो आने वाले जो खर्चे होंगे वो उसके लिए बताया होगा बजट कि इतना बजट आया था, राइट। सो बजट कभी भी पास्ट के लिए नहीं होता, बजट जो एस्टिमेट करते हैं वो आगे के लिए होता है, यानी कि जो कमिंग ईयर आने वाला है। अब नेक्स्ट ईयर जब भी बजट आएगा फरवरी में वो इस ईयर 2024 या 25 के लिए नहीं आएगा, वो जो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा फिस्कल ईयर दैट इज 25 एंड 26 वो उसके लिए आएगा कि गवर्नमेंट को कहां कहां से रिसिप्ट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट को कहां कहां से एक्सपेंडिचर मिलेंगे, गवर्नमेंट उसके बारे में एक ब्रीफ समरी देगी, एक ब्रीफ स्टेटमेंट देगी जिसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट बजट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन components of government budget, or we can say what is an important structure of government budget। जो गवर्नमेंट बजट है वो बनता कैसे है या उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन से आते हैं। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें आती हैं दैट इज गवर्नमेंट रिसिप्ट्स जिसको हम गवर्नमेंट रिसिप्ट्स बोलते हैं एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम बजट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज नोन एज बजट रिसिप्ट्स। सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स अंडर गवर्नमेंट बजट। Number one is government receipts, also known as government budget receipts, and the second one is government expenditure, also known as budget expenditure। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम इसको जब समझेंगे तब हमें पूरा ये जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बजट का ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स की। What are government receipts? These are the budget receipts which government has to receive from their various sources, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो under this there are two types of sources, that is the two types of receipts। Number one, revenue receipts which is RR, and the second one is capital receipts which is CR।
Now students, first of all I would like to tell you about the word revenue and capital. स्टूडेंट, जो रेवेन्यू वर्ड होता है दैट मींस रेगुलर, जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। एंड दिस कैपिटल वर्ड मींस जो इरेगुलर होता है या जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। अब अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पहले ऐसे समझते हैं इसको, तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि सरकार को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है, वो पर मंथ हो सकता है, पर 6 मंथ्स हो सकता है, पर एनुअली हो सकता है, बट वो सरकार को रेगुलर इंटरवल यानी रिकरिंग नेचर पे मिलती है। बट दिस कैपिटल, दैट कैपिटल रेवेन्यू इज द receipts which is which is of irregular nature, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। और ये सरकार को जो रिसिप्ट्स मिलती है ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं मिलती। Now, what is actual revenue receipts? It is that receipts which neither decrease the assets nor increase any liability of the government. Yes, students, ऐसी सरकार की रिसिप्ट्स जो ना तो सरकार की एसेट्स को कम करती है और ना ही उसकी लाइबिलिटीज को बढ़ाती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। वी ऑल नो व्हाट इज एसेट्स, वी ऑल नो व्हाट इज लाइबिलिटीज। तो जब सरकार की एसेट्स ना तो कम हो रही है ना ही बढ़ रही है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल नॉन टैक्स रेवेन्यू। स्टूडेंट्स, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार को देनी ही देनी होती है। जीएसटी के अंदर तो हर एक किसी को पे करनी होती है, बट जब हम सरकार को पैसा देते हैं टैक्स का, टैक्स की फॉर्म में, तो सरकार की एसेट्स बढ़ रही है, सरकार की एसेट्स कम नहीं हो रही। सो सी, कम नहीं हो रही। और वो जो सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा होता है, वो सरकार को डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगाना होता है, ना कि किसी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में। तो सरकार की पैसे रिसीव करने से लाइबिलिटी बढ़ती नहीं है। So it satisfies both the condition. That's why it is called revenue receipts. Now comes capital receipts. Capital receipts are those receipts which either decrease the assets or increase any liability for the government. सरकार की ऐसी रिसिप्ट्स, ऐसी नॉन रिकरिंग रिसिप्ट्स जो सरकार की या तो एसेट्स को कम करती हैं या सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ाती हैं, ऐसी रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अगर हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, तो जब वो लोन लेगी हमारे पैसा तो आएगा, बट वो क्या होगा, उससे एक लाइबिलिटी साथ में आएगी, क्योंकि हमें वो लोन का अमाउंट बाद में रीपे भी करना होगा। लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज जब प्राइवेट सेक्टर को हम, पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को अपना कुछ एक शेयर बेच देती है, तो ठीक है बेच तो रही है, बेचने से क्या होगा, एसेट्स कम होंगी, रिसिप्ट्स तो आ रही हैं बट एसेट्स उसकी डिक्रीज हो जाएगी, गवर्नमेंट की एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी जब गवर्नमेंट अपना एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कोई शेयर्स या पूरी की पूरी यूनिट को प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कंपोनेंट इन द गवर्नमेंट बजट इज the receipt part. Government receipts, also known as budget receipts, it is of two types, revenue and capital. Revenue generally means the non-recurring, and capital generally means which is non-recurring, irregular, and revenue means which is recurring. So जहां पे assets कम होती हैं और liabilities बढ़ती हैं वो आपका capital receipts होता है, बट जहां पे एसेट्स नहीं कम होती और ना ही लाइबिलिटीज बढ़ती हैं वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, फॉलोड बाय द एग्जांपल जो मैंने इसमें आपको बताए हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन एज बजट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स, ये भी दो तरीके के होते हैं। जो सबसे पहले है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which is RE, and the next one is capital expenditure, which is CE. So students, like I said in the previous slide,
revenue word means regular, which is recurring, and capital means non recurring, which is of irregular. तो अब ये ऐसे खर्चे होते हैं सरकार के जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ खर्चे होते हैं, बट ये वाले ऐसे खर्चे होते हैं सरकार के जो इरेगुलर है होते हैं, बट ये इरेगुलर होते हैं, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं किए जाते, ये नॉन रिकरिंग होते हैं. So revenue expenditure are those expenditure which neither increase the assets nor reduce any liability of the government. सरकार के ऐसे खर्चे जो ना सरकार की एसेट्स को बढ़ाते हैं ना ही सरकार की लाइबिलिटीज को कम करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. स्टूडेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं उनकी जो सैलरी है जो गवर्नमेंट पे कर रही है, तो पे करने से सरकार की एसेट बढ़ेगी नहीं. और जब ये पे होगा, वो पेमेंट जो है वो एज अ उनकी वर्क डन के लिए दिया जाएगा, उनकी सर्विसेज के लिए दिया जाएगा, कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर which either increase the assets or decrease any liability of the government. सरकार के ऐसे खर्चे जो सरकार की एसेट्स को या तो बढ़ाएंगे या फिर सरकार की लाइबिलिटीज को कम करेंगे, उन खर्चों को, उन इरेगुलर खर्चों को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. लाइक इसका जो एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग. सरकार ने एक अपनी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, गवर्नमेंट स्कूल बनाया. सो जब वो स्कूल बन के तैयार हो गया, वो तो सरकार की एसेट है और उससे एसेट बढ़ गई, एक स्कूल उनका रेडी हो गया. लेकिन उनको बनाने के लिए जो सरकार को खर्चे लगे होंगे, रॉ मटेरियल, लेबर्स को वेजेस पे करना, मटेरियल्स का सब कुछ, वो सारा सरकार के कैपिटल खर्चों में आएगा. एंड देन इसका एक और एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ लोन. अगर सरकार जो रीपेमेंट करती है लोन का, दैट इज ऑफ कोर्स विद इंटरेस्ट, तो सरकार का ये भी एक खर्चा है, लेकिन ये खर्चा करने से सरकार की लाइबिलिटीज जो हैं वो कम होती हैं. दैट वाई इट इज कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो द सेकेंड कंपोनेंट, मेन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज government expenditure, also known as budget expenditure. It is of two types, revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure is that expenditure which neither increase the assets nor decrease any liabilities of the government. For example, expenditure on government administrative department. And capital expenditure, it is that expenditure which either increase the assets or decrease any liabilities of the government, जिसके example मैंने यहाँ पे discuss करे हैं. So there are two main components, that is budget receipts and budget expenditure, and under this there are two type of again parts, subparts, revenue and capital. So this is the main components or we can say structure of government budget, जिसको अभी हमने डिटेल में पढ़ा है. Now comes the main objectives of government budget. So objectives of government budget. सरकार बजट लेके क्यों आती है, किन जरूरतों की वजह से, किन पॉइंट्स की वजह से सरकार को बजट बनाना जरूरी होता है, या व्हाई देयर इज अ नीड फॉर गवर्नमेंट बजट. इंडिया जैसी मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट बजट क्यों चाहिए, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट. सो नंबर वन रीजन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. स्टूडेंट्स, जब भी बजट आता है तो हर कोई अपने हिसाब से सोचता है कि सरकार ने उसके लिए क्या किया. फॉर एग्जाम्पल, जब बजट आता है, हाउस मदर्स, हाउस वाइफ ये सोचती हैं कि उनको ऐसा कोई बजट मिले कि उनका रसोई का बजट एकदम बिल्कुल सही हो जाए. बट सरकार ऐसा बजट नहीं लेके आती. सरकार अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से डिवाइड करती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग पूरा हो जाए. सरकार बजट इस तरीके से लेके आती है. तो सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाती है कि वो अपने रिसोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है. नंबर वन, खादी प्रोडक्ट्स, एंड नंबर टू, हार्मफुल प्रोडक्ट्स. खादी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि
सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं, इनको हम वेज गुड्स भी बोल सकते हैं, जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस, ये बेसिक गुड्स होते हैं, इससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। तो सरकार खादी प्रोडक्ट्स को इनकरेज ज्यादा करती है। अब इसको इनकरेज करने के लिए सरकार क्या करती है, इस पे टैक्स में कंसेशन देती है और इनको सब्सिडी ज्यादा प्रोवाइड करती है, जिससे कि इनका इनकरेज हो। बट हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि जो सोसाइटी को बेनिफिट्स नहीं देते, फॉर एग्जांपल लिकर हो गया, स्मोकिंग, सिगरेट्स हो गए, ये सब सोसाइटी को बेनिफिट्स नहीं दे रहे, तो सरकार इसको डिस्करेज करती है। कैसे डिस्करेज करती है, इस पे टैक्स लगा के, टैक्स इम्पोज करके और ज्यादा इम्पोज करके और इनको सब्सिडी कम प्रोवाइड करके। तो इससे लोग डिस्करेज होंगे और हार्मफुल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन लोग कम करेंगे। सरकार अपनी तरीके से तरफ से प्रमोट नहीं करती, सरकार कभी भी इंकरेज नहीं करती, सरकार डिस्करेज करती है कि हम इस पे टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, हम इसको सब्सिडीज नहीं दे रहे इस पे। तो सरकार अपने रिसोर्सेस को बेसिकली इस तरीके से डिवाइड करती है। एक और तरीके से सरकार करती है इन दोनों के अलावा, वो होते हैं डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो सरकार खुद बनाती है। ऐसे एरियाज, ऐसे बैकवर्ड एरियाज जहां पे कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस को सेटअप नहीं करना पड़ता, दैट इज द बैकवर्ड रीजन, वहां पे गवर्नमेंट खुद आती है और खुद प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करती है, उनको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स, दैट इज द पब्लिक गुड्स, पब्लिक के लिए। तो वो सरकार भी खुद बनाती है अपार्ट फ्रॉम दिस। तो सरकार अपने रिसोर्सेस को बेसिकली इन दोनों पार्ट में डिवाइड करती है, अलोंग विद डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स विच इज आल्सो नोन एज पब्लिक गुड्स। तो फर्स्ट रीजन, इसके लिए सरकार गवर्नमेंट बजट लेके आती है। द सेकेंड रीजन इज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज, स्टूडेंट्स, हमारे देश में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल तरीके से होता है। यहाँ पे अमीर तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो बेसिकली जो दो मेन सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, दैट इज द रिच सेक्शन एंड द पुअर सेक्शन, क्योंकि मिडल वाला तो इन दोनों के बीच में आके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बट जो मेन सेक्शन है, रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन, सरकार इनका जो गैप है उनको कम करने की कोशिश करती है अपने बजट से। दैट इज देयर सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ये जो गैप बढ़ता जा रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर, उस गैप को कम करना है। तो सरकार रिच सेक्शन पे ज्यादा टैक्स इंपोज कर देगी, मोर टैक्स imposed on the rich section of the society, and they will give less subsidy to the rich section, which decreases the level of income, जिनसे रिच का लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड पुअर सेक्शन पे सरकार टैक्स में कंसेशन देती है, टैक्स कंसेशन, और उनको सब्सिडी ज्यादा प्रोवाइड करती है। लेकिन उनको सब्सिडी प्रोवाइड करने से उनकी इनकम लेवल नहीं बढ़ती, उनका सिर्फ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंप्रूव। लाइक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फॉर द यूनिफॉर्म, फॉर द स्टेशनरी, सो उनसे उनकी इनकम नहीं बढ़ती, उनसे सिर्फ उनको एक फेयर चांस मिलता है कि उनको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो बाकी बच्चों को मिल रहे हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सो सरकार इस तरीके से बजट लाती है कि जो इनकम की इनइक्वालिटीज होती है हमारे देश में, जो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरकार अपनी तरफ से ये कोशिश करे कि वो जो गैप है वो कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स, जब भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिचुएशन आती है लाइक बूम की सिचुएशन, रिसेशन की, इन्फ्लेशन की, तो सरकार अपनी बजट पॉलिसी इस तरीके से बनाती है कि वो इकोनॉमी को स्टेबल कर ले, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा स्टेबल में रहना चाहती है। बट जब इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सरकार आगे आती है और अपने बजट को इस तरीके से लाती है कि जो वो प्रॉब्लम है उसको वो पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो सरकार सरप्लस बजट लेकर आएगी।
सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट ज्यादा होते हैं उसकी पेमेंट से। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो सरकार डेफिसिट बजट लेकर आएगी। गवर्नमेंट जो लेकर आएगी वो डेफिसिट बजट लेकर आएगी, यानी कि सरकार के रिसिप्ट्स कम होंगे और पेमेंट कम होगी। तो अगर इन्फ्लेशन है, जनरल प्राइस लेवल ज्यादा है, तो सरकार रिसिप्ट्स के सोर्सेज अपने बढ़ा देगी और पेमेंट कम करेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स, जितना सरकार खर्चा करेगी, चाहे वो रेवेन्यू खर्चा करे चाहे वो कैपिटल खर्चा करे, उतनी ही इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो सरकार खर्चा कम करेगी। तो जब सरकार खर्चा कम करेगी, इससे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम मिलेगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी सरकार के थ्रू, तो लोगों की जो इनकम का लेवल है वो कम हो जाएगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज को उस तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, सो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। बट अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो सरकार डेफिसिट बजट लेकर आएगी और फिर उसमें अपने दिखाएगी कि हम आने वाले सालों में ये खर्चा करेंगे। खर्चा करने से सरकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और उस एम्प्लॉयमेंट से लोगों की इनकम जनरेट होगी, जिससे इकोनॉमी फिर से वापस उठ जाएगी डिफ्लेशन से। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक कि इस पॉइंट की वजह से गवर्नमेंट बजट लेके आती है। द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सरकार अपने बजट से प्राइवेट सेक्टर को तो कंट्रोल करती है, बट सरकार अपने बजट से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल, सरकार अपने बजट से, जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे, सरकार बजट लेके आती है इंडियन रेलवे का, तो सरकार उसको पूरा मैनेज करती है। पहले उनका बजट अलग से आता था, अब वो नॉर्मल उसी बजट में आता है। तो सरकार अपने बजट से उसकी जो अपनी एक पीएसयू है उनको भी मैनेज करती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिनकी वजह से देयर इज अ नीड टू ब्रिंग गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी, इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आफ्टर दिस there is another topic which is how many types of government budget are there. So students, government budget is of three types. Number one, revenue. Number one is balanced budget. Number two is surplus budget. Number three is deficit budget. So students, there are three types of budget. Number one is balanced budget, number two is surplus budget, and number three is deficit budget. Balanced budget is that budget in which government receipts, जो भी हमने पढ़ी, is exactly equals to government expenditure. जहां पे सरकार की रिसिप्ट्स, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो या कैपिटल रिसिप्ट्स हो, एग्जैक्टली सरकार के खर्चों के बराबर आती है, तो हम उसको बैलेंस बजट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस? जहां पे वो इक्वल है, जहां पे वो बराबर है। सरप्लस बजट, व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं वो खर्चों से ज्यादा हो जाए, रिसिप्ट्स ज्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट। But deficit budget, that means when government receipts is less than government expenditure. यानी सरकार के जो खर्चे हैं, चाहे वो रेवेन्यू खर्चे हों चाहे वो कैपिटल खर्चे हों, जब दोनों खर्चे सरकार के ज्यादा हो जाते हैं और सरकार का जो इनकम का सोर्स है किसी भी तरीके से, दैट इज द रिसिप्ट पार्ट, वो कम हो जाता है, तब सरकार को डेफिसिट बजट होता है, यानी सरकार को एक तरीके से लॉस होता है। और आगे जो है इस चैप्टर में वो डेफिसिट बजट के बारे में है, क्योंकि सरकार को अगर बैलेंस बजट है, जितना रिसिप्ट आ रही है उतनी ही पेमेंट जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरप्लस में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डेफिसिट बजट हो जाए तो दिक्कत है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ ना कुछ इशू है। अब वो कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डेफिसिट बजट। तो अभी मैंने स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि डेफिसिट बजट जो है वो तब होता है जब सरकार की रिसिप्ट्स कम होती हैं और सरकार की जो पेमेंट्स हैं, यानी जो खर्चे हैं, वो ज्यादा होते हैं। तो अब बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन
बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट तीन तरीके का होता है। नंबर वन, रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज ऑल्सो नोन एज आरडी, इसकी शॉर्ट फॉर्म। सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट, इसको हम एफडी भी बोल सकते हैं। एंड नंबर थ्री, प्राइमरी डेफिसिट, that is PD, primary deficit. So there are three types of government losses, government deficit. Number one is revenue deficit, number two is fiscal deficit, number three is primary deficit. Now comes revenue deficit. Students, revenue deficit refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts, or I would say the difference between revenue expenditure and revenue receipts is known as revenue deficit. जब सरकार के रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो सरकार को एक लॉस होता है, एक डेफिसिट होता है, उस डेफिसिट को हम रेवेन्यू डेफिसिट भी कहते हैं। जब नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार का टोटल खर्चा ज्यादा हो जाता है टोटल रिसिप्ट से, दैट इज नेट ऑफ बोरोइंग से, तब हम उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो टोटल खर्चे में स्टूडेंट दोनों खर्चे आते हैं, रेवेन्यू खर्चा प्लस कैपिटल खर्चा, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं टोटल रिसिप्ट्स के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर नेट ऑफ बोरोइंग्स आती है, यू हैव टू एक्सक्लूड बोरोइंग्स। नेट ऑफ बोरोइंग्स का इसमें यहां ये मतलब होता है। तो जब सरकार के टोटल खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और टोटल रिसिप्ट्स कम हो जाती हैं, और उन रिसिप्ट्स में से सरकार ने जहां जहां से भी लोन या बोरोइंग्स ली हुई है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे और वो खर्चे लेंगे एक्सक्लूड करने के बाद, तब जो सरकार को लॉस होता है दैट लॉस इज फिस्कल डेफिसिट विच इज एफडी। क्योंकि जब सरकार के पास लोन आता है तो सरकार को उसकी रीपेमेंट करनी होती है, और वो भी विद इंटरेस्ट के साथ करनी होती है, और जब इंटरेस्ट के साथ करनी होती है वो उसके अगले लॉस में जाता है, विच इज प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। व्हाट इज आईपी? इट इज द इंटरेस्ट पेमेंट। जब सरकार को फिस्कल डेफिसिट होता, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट होता है स्टूडेंट्स, तब एक ये अलार्म की तरह होता है कि गवर्नमेंट नीड टू वेक अप एंड कट देयर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज देयर सोर्स ऑफ इनकम, ताकि वो इस सिचुएशन से जल्दी हो जाए। बट अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट में आ जाए और इससे जल्दी बाहर ना निकलें, तो सरकार एक सिचुएशन में फंस जाती है, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप इज अ सिचुएशन in which a government will trap all their loans and interest, और जब उस इंटरेस्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं फिस्कल डेफिसिट में से, तब भी कुछ लॉस तो बचता है, वो लॉस हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिसिट बजट। थैंक यू।